आज हम स्क्रैप फैब्रिक से बनाएंगे एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र जो मल्टीपर्पज़ होगा। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट के साथ हम कोई राइस बैग या लाइनिंग या फोम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। मेरे एक स्लैब का ये कवर पड़ा हुआ था जो मैंने काफ़ी अरसे से बनाया हुआ था और बिल्कुल बेकार हो चुका था, लेकिन जो इसकी लेस थी हम फिर कभी किसी और चीज़ में इसको इस्तेमाल करेंगे। इसका जो फैब्रिक था काफ़ी थोड़ी अकड़ाव में था और बड़ा खूबसूरत फैब्रिक था और इससे एक ज़बरदस्त सा मुझे आइडिया आया। तो ये मैंने एक कटर लिया जो ब्लेड और नीडल दोनों का काम दे सकता है। तो चले इस ब्लेड को हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर इतनी शार्पनेस होती है कि हम इसको ब्लेड का काम भी इसके साथ ले सकते हैं और एक नीडल का काम भी ले सकते हैं। इससे हम आसानी से टांके को उधेड़ सकते हैं और आसानी से इसको कपड़े से अलग कर सकते हैं। तो लेस को मैंने इसी टूल की मदद से अलग कर दिया है। अब हमारा फैब्रिक बिल्कुल अलग हो चुका है और अब इसकी हम पैमाइश कुछ इस तरीके से लेंगे। मैंने 15 बाय 19 पैमाइश का एक स्क्वायर लिया है, लेकिन ये स्क्वायर ऊपर से फोल्ड है और पहले ही ही फोल्ड था। इसको मैंने सीधा नहीं किया बल्कि इसकी मैंने इस तरीके से स्क्वायर कटिंग कर ली है और सीज़र की मदद से मैंने इसको काट लिया है। अब इसके मैं दो पीस कर लूँगी। एक पीस मुझे नीचे वाला चाहिए और एक ऊपर वाला चाहिए। तो सेम इसी पैमाइश का मेरे पास से एक शॉपिंग बैग पड़ा हुआ था जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का इसका फैब्रिक था और वाटरप्रूफ था। इसको भी मैंने साइडों से कटिंग कर ली है। जहाँ पर इसके एजेस आ रहे थे उसको काट को मैंने बिल्कुल सीधा कर दिया है और हैंडल वाला जो हिस्सा है वो भी मैंने अलग कर दिया है और नीचे जो फोल्डिंग इसका पार्ट था उसको भी मैंने सीधा करने के बाद इसको भी मैंने बिल्कुल सीधा ही कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये दो पीस हमारे पास आ जाएंगे और इन पीस को मैंने अपने फैब्रिक के पीस पर रखते हुए सेम इसी पैमाइश की कटिंग में बिल्कुल बराबर कर लिया है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए काटा है क्योंकि जब मैं इसको स्टिचिंग करूँगी तो इसमें सिलाई में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाएगा। इस तरह जो शॉपिंग बैग का फैब्रिक है वो एक साइड पे लेबलिंग के निशान है और एक साइड पे बिल्कुल सिंपल फैब्रिक है। तो वह सिंपल वाला फैब्रिक जो है वो उल्टी तरफ रखूँगी ताकि वो अंदर की तरफ आ जाए और प्लेन हिस्सा मुझे बाहर की तरफ चाहिए। तो इस तरीके से रखते हुए मैंने इसकी जो है सिलाई लगा दी है और सिलाई लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने काट लिया है। जो फोल्ड वाले हिस्से हैं उनको मैंने आमने सामने इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया है। रखने के बाद एक मैंने ऊपर वाला जो फैब्रिक मेरे पास फोल्डिंग बच गया था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसका हम क्या करने वाले हैं तो इसको मैंने पूरे तरीके से काट लिया है और काटने के बाद जो ये डबल वाला फैब्रिक हमारे पास आया है उसको हम हैंडल बनाने के लिए यूज़ करेंगे। और इस तरीके से इसको फोल्ड करते हुए तो मैंने हैंडल को स्टिच कर लिया है और इसके बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक अब जहाँ हमने ज़िप लगानी है उस हिस्से की मैंने पैमाइश ली है। 19 मेरी पैमाइश है और 19 का हाफ़ जब हम करेंगे तो इसके सेंटर में मैंने एक छोटा सा मार्क किया है और मार्क करने के बाद ठीक नीचे 3 इंच का निशान एक साइड पे मैंने लगाया है और दूसरी साइड पे भी इसके सेंटर को लेते हुए ठीक 3 इंच का निशान इसके नीचे लगा दिया है। अब दोनों साइडों पर हैंडल को मैंने बराबर रखते हुए इसको पिन अप कर दिया है और पिन अप करने के बाद हैंडल को जब हम लगाएंगे तो ये काफ़ी मोटा होगा और मशीन इसको गुजारेगी तो सुई हमारा टूटने का डर होगा। तो इसलिए जो इसके अंदर वाला मोटा कपड़ा आ रहा था उसको मैंने कट कर लिया है और कट करने के बाद कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करके मैंने लगा दिया है। अब ये जो मेरे पास मल्टी सीक्वेंस वाली लेस पड़ी हुई थी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी तो मैंने इसको लगाने का सोचा। आप इसको दो तरफ लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको आड़ा लगा लें या सीधा लगा लें। तो मैं इसको बिल्कुल सीधे रुख पर इस तरीके से मैंने स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद जो ऊपर वाले जो हैंडल हैं उसको मैंने पिन अप कर दिया है ताकि मैं इसको जब स्टिच करूं तो हैंडल इसके बीच में ना आए ताकि हमारी स्टिचिंग ख़राब ना हो। तो अब जो हमने ज़िप लगाई है ज़िप को भी मैंने दोनों तरफ से कपड़ा लगाकर इसके एजेस को बंद कर लिया है और बंद करने के बाद दोबारा से ज़िप के साथ इस बैग को पिन अप कर दूंगी। तो मैंने 4 सेफ्टी पिन्स ली हैं और लगाने के बाद ज़िप के साथ इस तरीके से अटैच कर ली हैं कि ज़िप हमारी सेंटर में आए। जब हम ज़िप की स्टिचिंग करें तो ज़िप मूव ना हो और हमारी नीटनेस उसी तरीके से कायम रहे
तो इस तरीके से देखें मैंने रख कर इसको दूसरी साइड पर भी पिनअप कर दिया है। और पिनअप करने के बाद हम इसको स्टिच करेंगे और बड़ी सफाई के साथ स्टिच करेंगे कि हमारी ज़िप बाहर की तरफ नज़र भी ना आए और बिल्कुल अंदर की तरफ हो जाए। तो इस तरीके से ऊपर वाला जो बैक है इसको सेंटर में लाते हुए मैंने ज़िप के ऊपर ही फोल्ड कर दिया है। इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में मैंने जिस तरह बैक की फोल्ड लगाई है सेम उसी तरीके से लगाते हुए आप बैक को दोबारा से पिन अप कर दें, क्योंकि ज़िप हमने जो अटैच की थी वो हो चुकी है। और अब एक मैंने स्क्वायर कार्ड का काटा है जो 3 बाई 3 इंचज़ का है। तो इसको मैं लेकर इसके चारों कॉर्नर्स पर रख कर इस तरीके से सीजर से काट दूंगी। तो इस तरह हमारे बैग की बिल्कुल एक जैसी पैमाइश आएगी। आप इंची टेप रख कर भी इसको काट सकती हैं, लेकिन मैंने इसको मज़ीद ईज़ी बनाने के लिए एक कार्ड का इस्तेमाल किया है। और आप इसको 3 बाई 3 इंचज़ का रख कर इसको काट लें। इस तरीके से देखें मेरे चारों कॉर्नर कट चुके हैं और मैंने लाइनिंग लगाते हुए अपने बैग को तमाम को सीधा रख कर इस तरीके से स्टिच कर दिया है। अब बैग को मैं सीधा करूंगी और सीधा करने के बाद हमारा ये ज़बरदस्त सा बैग ऑर्गेनाइज़र जो मल्टीपर्पज़ होगा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हैंडल्स की पिन उतार लें। इस तरीके से हमारा देखें ये बैग तैयार हो चुका है। चाहे तो आप इसको अपनी बुक्स वगैरह रखने के लिए भी यूज़ कर सकती हैं, या इसमें आप पार्टी पे जाने के लिए या शादी में जाने के लिए अपने ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह या ब्रशेज़ वगैरह रख कर एज ए ब्यूटी बॉक्स के तौर पर भी यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अभी इसका काम थोड़ा मुकम्मल नहीं हुआ, बल्कि हमें एक इसके अंदर रखने के लिए एक कुछ और भी चाहिए था। तो कपड़ा जो मेरे पास बच गया था उसको भी मैंने यूज़ करने का सोचा। तो इस तरीके से कपड़े को मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद दोबारा से एक और फ़ोल्ड लगाकर लंबाई के रुख में इसकी एक और फ़ोल्ड लगा दी। तो इस तरीके से मेरे पास 2 फ़ोल्ड आ गई। अब इस तरीके से देखें लंबाई के रुख पे जब मैंने फ़ोल्ड लगाई तो ज़िप को दोबारा कॉर्नर्स बनाकर इसके तैयार कर लिया। और इस तरीके से जिस तरह पहले हमने बैग की कटिंग करते हुए सिलाई लगाई थी सेम इसी मेथड से लंबाई के रुख में सिलाई लगा रही, लेकिन इसको मैंने चारों तरफ से डबल सिलाई किया है। सिलाई करने के बाद मैंने फैब्रिक को सीधा कर लिया है, क्योंकि मुझे इसके अंदर लाइनिंग इस्तेमाल नहीं करनी थी। तो इसलिए मैंने इसको सीधा करने के बाद इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको सीज़र की मदद से बिल्कुल सीधा कर लिया है। तो कॉर्नर सीधे होने के बाद हमारे आमने सामने पर जो कपड़ा बचा है इसको हम दोबारा से एक स्ट्रिप रख कर कपड़े की इस तरीके से हम स्टिच कर लेंगे और ज़िप हमारी लग जाएगी। एक और पट्टी मैंने ली है एक्स्ट्रा जो नीचे आनी चाहिए, तो इसको भी मैंने रख कर ऊपर इसके कटिंग कर ली है। और इसको बराबर कटिंग करने के लिए दोनों साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा उतार दिया है। अब हम इसको भी लाइनिंग लगाकर इस तरह नीचे कवर करेंगे और इस तरह लाइनिंग को फोल्ड करते हुए एक टॉप स्टिच लगाकर इसको भी बंद कर लेंगे। दूसरी साइड को भी सेम इसी तरीके से ही हम स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमारा स्टिच हो चुका है। अब हमने सीज़र ली है और सीज़र की मदद से एक मैंने टक सेंटर में लगा दिया है और दूसरा भी एक छोटा सा कट मैंने सेंटर में लगा दिया है। और लगाने के बाद ज़िप के ऊपर हम कट को इस तरीके से रख देंगे। रखने के बाद ये होगा कि ज़िप और सेंटर हमारा आसानी से निकल आएगा। इसको सेम जिस तरह हमने बैग वाले ऑर्गेनाइज़र की कटिंग की थी सेम वही मेथड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसकी पैमाइश थोड़ी छोटी है और उसकी पैमाइश थोड़ी ज़्यादा थी। अब इसके जो चारों कॉर्नर्स बन चुके हैं इसमें 1 बाय 1 सेंटीमीटर का जो मैंने एक स्क्वायर लिया है उसको रखते हुए इसको चारों तरफ से मैं सीज़र की मदद से कट कर लूँगी। देखें मैं जिस तरह स्क्वायर रख रही हूँ सेम इसी तरीके से स्क्वायर रखते हुए आप चारों तरफ से इस तरह सीज़र की मदद से कट कर लें। लाने की वजह से थोड़ा ये कपड़ा यहाँ से मोटा हो चुका है तो सीज़र से ज़रा काटने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। तो अब मैंने इसको स्टिच कर दिया है। स्टिच करने के बाद इसके जो चारों कॉर्नर्स हैं इनको बाहर की तरफ निकाल लें और इसको सीधा कर लें। सीधा करने के बाद हमारा ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। और इसको मैंने मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए एक मल्टी सीक्वेंस वाली लेस जो पड़ी हुई थी इसको मैंने प्रेस की मदद से ही इसके ऊपर प्रेस्ड कर दिया है। अब ये छोटा ऑर्गेनाइज़र हमारे बड़े ऑर्गेनाइजिंग बैग
के साथ बिल्कुल सेट हो चुका है और इस तरीके से मैंने इसके अंदर रख दिया है। आप चाहें तो इसमें अपना लंच बॉक्स वगैरह भी ले जा सकते हैं और छोटे ऑर्गेनाइज़र में अपने फोक नाइफ़ वगैरह को रख सकते हैं और चाहे तो अपने ज्वेलरी बॉक्स के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं और छोटे मेकअप की चीज़ें इस छोटे ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। या चाहें तो आप इसमें अपनी बुक्स रख सकते हैं और छोटे ऑर्गेनाइज़र में अपनी पेंसिल्स और दूसरी चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। इस तरह ये आप ऑर्गेनाइज़र आपका मल्टीपर्पज़ तैयार हो जाएगा और काफ़ी खूबसूरत लगेगा और कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये ऑर्गेनाइज़र आपने बाज़ार से लिया है या ख़ुद बनाया है। तो देखें ना, ये कितना ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र आपने घर में ज़ीरो कॉस्ट के साथ तैयार कर लिया। तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।